ओके, एस्टर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। एस्टर्स कब फॉर्म होते हैं? जब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल को जब हम मिक्स करते हैं ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। एस्टर जो होता है उसकी ना स्मेल बहुत फ्रूटी सी होती है। सो इट इज यूजुअली यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और परफ्यूम्स वगैरह, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक कार्बन है, उसके ऊपर डबल बॉन्डेड ओ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ओ है, ठीक है ना। हमारे पास इसका जो वैसे फंक्शनल ग्रुप है सी डबल ओ के नाम से जाना जाता है। अभी हम देखेंगे इसको। अब देखो, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम मिक्स करते हैं ना, तो हम इसमें एक और प्रोडक्ट डालते हैं जो कि है एसिड। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि इसमें कैटलिस्ट के तौर पे क्या डालें, तो आपने बोलना है एसिड डालते हैं, ठीक है। और इन टर्न मुझे एस्टर मिलता है और साथ में पानी मिलता है, ठीक है, वाटर। अब वाटर इज अ बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ना ड्यूरिंग द रिएक्शन वी रिमूव द OH ग्रुप फ्रॉम एसिड एंड H फ्रॉम अल्कोहल। नहीं समझ आया? रुको भाई। देखो, मेरे पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, चलो मैं, ये मेरे पास है। अगर सिर्फ इसकी बात करूं, ये क्या है? ये मेरे पास है एथेनॉल, ठीक है। दो कार्बन, एथेनॉल कह रहा हूँ, एथेनोइक एसिड, ठीक है। याद है मैंने जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्डेड O, फिर आगे OH ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम कैसे होते हैं? इथेनोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, OIC से एंड होते हैं, OIC, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, उसके साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, H। ये क्या है? दो कार्बन वाला क्या होगा ये? एथेनोइक हो जाएगा, ठीक है। ETHANOIC, इथेनोइक एसिड है ये, ठीक है। इसके साथ मैं डालता हूँ, सपोज करो मैंने इसके साथ डाला मेथनॉल। मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल क्या होगा? आपको याद होगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल का OH है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ मैंने ऐड किया हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे हमारे पास OH का ग्रुप आता है, ठीक है, OH का ग्रुप आता है। अब एस्टर फॉर्म कैसे होगा ये देखो। एस्टर फॉर्म ऐसे होगा कि हम ना कार्बोक्सिलिक एसिड में से, कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम हमेशा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकालेंगे, OH निकालेंगे, और अल्कोहल में से H निकालेंगे। ये, तो ये बताओ क्या कंपाउंड बन रहा है? HOH क्या होता है? H2O, ये वाटर बन गया, ठीक है। जो बाकी चीजें बच रही हैं उनको सबको मिला के साथ लिख दो, ठीक है, उन सबको मिला के साथ लिख दो, और हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो, मेरे पास ये CH3 है ना, मैं इसको अब CH3 के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3। ये भी CH3 है, ठीक है, इसको मैं CH3 के तौर पे लिख देता हूँ, CH3। अब देखो, मैं ना इस वाले को कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा, इसमें से निकाल दूंगा, तो मेरे पास बचा क्या? अब देखो बच क्या रहा है मेरे पास? मेरे पास बच रहा है CH3 के साथ C, जिसके ऊपर डबल बॉन्डेड O है, ठीक है। उससे आगे देखो, यहाँ पे ये पूरा खत्म कर दो, अभी ये हटा दो, समझो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे O आ गया, और उसके साथ CH3 आ गया। ये हमारा एस्टर है। और इसके साथ ये जो H2O आया था, तो हम इसके साथ प्लस H2O लिख देते हैं। अभी हो सकता है समझ ना आ रहा हो, रुक जाओ, गिव इट सम टाइम, थोड़ा समझ आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप एस्टर का क्या है? ये वाला, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, ये हमारा एथेनोइक एसिड हो गया। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, अब इसकी नेमिंग भी बड़ी मुश्किल है, इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब अगर मेरे पास ये एक एस्टर है, मैं इसको क्या पुकारूं, इसको क्या नाम दूं? ये मेरा एक एस्टर है, इसका मैं नाम क्या दूं? ठीक है भाई, देखो इसका नाम बड़ा आसान है तरीका। देखो, आपको याद होगा CH3 क्या था? जब मैं अभी आपको नेमिंग सिखाई मैंने, तो CH3 क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और जो ये वाली चीज है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हिस्सा था, वो ना क्या नाम था? इथेनोइक नाम था, मिथेनोइक नाम था। अब उसका नाम हो जाएगा एट, ठीक है। इथेनोएट, प्रोपनोएट, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, हेक्सानोएट, ठीक है। पहले क्या था? OIC, OIC से O8 पे चला गया। अगर इथेनोइक था तो वो किस पे चला गया? इथेनोएट पे चला गया। अगर वो प्रोपनोइक था तो किस पे चला गया? प्रोपनोएट पे चला गया। ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो क्या हुआ, अब इसकी नेमिंग देखो। अब देखो, अगर CH3 है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन,
एक कार्बन वाला कौन सा होता है? एक कार्बन वाला होता है मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल। और यहाँ पे ये था क्या, यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये इथानोइक एसिड था। इथानोइक से क्या हो जाएगा? इथानोएट। इथानोएट। इथानो ने एट कर लिया, P8। ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम मिथाइल का नाम, पहले हम अल्काइल लिखेंगे पर अल्कानोएट लिखेंगे। तो क्या हुआ, अल्काइल प्लस एट, अल्केनोएट, तो क्या बना? मिथाइल इथानोएट, इसका नाम है। आई नो वेरी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा होगा, अभी रुक जाओ। अब एक बात सुनो, ये एट का नाम क्यों आया? एट का नाम क्यों आया सुनो। देखो मेरे पास ना, अगर सपोज करो मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, इसमें एक H प्लस आयन है। अरे ये क्या हो गया, इसमें एक H प्लस आयन है। ठीक है, अगर मैं इस H प्लस आयन को निकाल दूं ना इसके अंदर से, तो ये SO4 2 बनता है। ठीक है, और SO4 2 को मैं कहता हूँ सल्फेट। जैसे मेरे पास सल्फ्यूरिक था, तो वो क्या बन गया? सल्फेट बन गया। इसी तरीके से मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, एसिड में से मैंने H निकाल लिया। H निकाल लिया तो वो OH से एट बन गया। जैसे सल्फेट, सल्फ्यूरिक से सल्फेट बना, इसी तरीके से इथानोइक से वो इथानोएट बन गया। अब और एग्जांपल्स देखते हैं, रुक जाओ, सबर करो। देखो मेरे पास है प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, लेट मी टेक दिस फॉर एग्जांपल। ये मेरे पास है प्रोपानोइक एसिड, सिर्फ ये। अब इसमें हमारे पास कार्बोक्सिल, ये पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें कितने ऑर्गेन, कितने कार्बन आ रहे हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपानोएट, प्रोपानोइक। ठीक है, अब देखो, और साथ में मैंने डाला, एथेनॉल डाल लिया। अच्छा बाय द वे, अब आपको ये मोस्टली एग्जामिनर देगा ऑलरेडी, आपको इसका बस ये बनाना होगा, ये प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो अब देखो, अब ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या अल्कोहल लिया उसने? एथेनॉल लिया, एथेनॉल। अब अगेन याद क्या करना है आपने, कि भाई कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, और अल्कोहल से H निकलेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट, कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक से OH निकाला, ये निकाला, और अल्कोहल से H निकाल लिया। ये पूरा कंपाउंड अब हटा दो, रिमूव कर दो। इस कंपाउंड को हटा के इस चेन को जोड़ दो, इस चेन को जोड़ दो। सपोज करो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, जब आप इस चेन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये देखो मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको मिटा दूं इस चेन को अभी, ठीक है, इस चेन को मैंने मिटा दिया, तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो O था इसके साथ लग गया। ठीक है, इसके साथ ये लग गया, तो अब क्या बन रहा है मेरा? ये मेरा बन गया। अच्छा अब अल्कोहल का पहले हम क्या, पहले देखो यहाँ पे CH2 आ रहा है, इसकी नेमिंग देखते हैं पहले, इसकी नेमिंग चेक करते हैं। ये मेरे पास कंपाउंड है CH2 और CH3, ये क्या बन गया? C2H5 बन गया। C2H5 क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ? इथाइल होता है। C2H5 क्या होता है? इथाइल। याद है भाई? C2H5 क्या है? इथाइल, ETHYL। CH3 था मिथाइल, C2H5 क्या है? इथाइल। ठीक है, उसके बाद हमने पहले इथाइल नाम दिया, इथाइल। आगे फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में से देखो क्या था, प्रोपानोइक था ना, प्रोपानोइक क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ? प्रोपानोइक OIC से क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, प्रोपानोएट। तो ये बन गया इथाइल प्रोपानोएट। इसका नाम क्या पड़ गया? इथाइल प्रोपानोएट, सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? इतना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, देयर इज नो डिफिकल्टी। नेमिंग आनी चाहिए, और बस आपने कार्बोक्सिलिक से क्या निकालना है? OH निकालना है, अल्कोहल से H निकालना है। ठीक है भाई, अब एक काम करो, मुझे जरा इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? देखो पहले आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा, नहीं कलर चेंज करता हूँ मैं। मेरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये क्या है? ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है मेरा अल्काइल ग्रुप है। बताओ CH3 क्या होता है? CH3 होता है मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल, METHYL, मिथाइल हो गया। और ये क्या हो गया? देखो इसमें कितने कार्बन हैं, एक दो तीन चार, चार हो गए। ये प्रोपानोइक एसिड था, तो प्रोपानोइक से क्या हो गया? प्रोपानोएट हो गया, प्रोपानोएट। तो नाम क्या पड़ा? मिथाइल प्रोपानोएट, सिंपल। ठीक है, आई नो थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो रही होगी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो अब एक काम करो, इसका नाम देके दिखाओ मुझे। इसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा। ठीक है,
यानी मेरा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो ये वाला हिस्सा है ये मेरा अल्कोहल है। अब इसमें देखो कितने टोटल कार्बन हैं। एक दो तीन, तीन वाला क्या था, मीथा इथा प्रोपा, प्रोपा, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? दो दो चार पाँच छः सात, सेवन। तो ये प्रोपाइल हो गया है, ठीक है, प्रोपाइल हो गया। देखो, CH3 मिथाइल था, C2H5 इथाइल था, C3H7 क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, जल्दी से मुझे खुद बताओ, ये क्या होना चाहिए, दो कार्बन है इसमें, इसका नाम क्या होगा जल्दी से। वेरी गुड, इसका नाम हो गया इथानोएट, इथानोएट। पूरा नाम क्या बना इसका, पहले प्रोपाइल ग्रुप आएगा और फिर दूसरा नाम आएगा, तो हम इसे कहेंगे प्रोपाइल, प्रोपेल का प्रोपाइल का मर्जी है, इथानोएट। सिंपल। आपको एस्टर्स में कुछ भी नहीं करना, याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलके बनता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, अल्कोहल से H निकलेगा, दोनों चीजों को मिला दो, और जब वो आपस में मिल जाएंगे तो आपने बस नेमिंग करनी है उसकी, बस एस्टर छोटा सा है। अब जो असल टॉपिक है जिसकी वजह से मैं बार बार आपको बोल रहा था कि क्लास ज्वाइन करो, वो अब शुरू हो रहा है, विच इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। मैं कोई इसे बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें मुश्किल होती है, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे डू नॉट अंडरस्टैंड इट। हमारे पास ना दो टाइप के पॉलीमर्स हैं, एक है एडिशन पॉलीमर, एक है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर इज वेरी वेरी इजी, उसमें कुछ भी नहीं है, मुश्किल आती है कंडेंसेशन पॉलीमर में, ठीक है। अब देखो, पॉलीमर्स में एडिशन पॉलीमर, अच्छा एक बात याद रखो, पॉलीमर्स में ना हमारे पास दो टाइप्स हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। जो एडिशन वाली टाइप है ना, वो हमेशा होती है अल्कीन से। किससे, अल्कीन से। अल्कीन आपको याद है क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये वाला डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर एडिशन पॉलीमर होनी है ना, तो उसके लिए ये वाला डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इज वेरी वेरी जरूरी, ठीक है। तो अल्कीन गिव पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब देखो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है क्या, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ना बहुत सारे एक ही टाइप के अल्कीन मिलके एक चेन बना लेते हैं, मिलके एक चेन बना लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक इथीन है, ये क्या है, ये इथीन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये मेरे पास है इथीन, ठीक है, CH, क्या होता है, CH4 होता है ना भाई, ये इथीन है। और मेरे पास एक और इथीन का कंपाउंड है, दो इथीन के कंपाउंड है। अब क्या होगा, ये तो सिर्फ दो हैं क्योंकि मैं लिख दो सकता हूँ, लेकिन इन रियलिटी देर आर थाउजेंड्स ऑफ ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, अब वो ना चेन में आना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ एक कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की बात करता हूँ, सपोज करो इस वाले कार्बन की, मुझे बताओ कि इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, एक बॉन्ड ऊपर हुआ है, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, तो इसके तो सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब ये किसी और से चेन कैसे बना सकता है, ये चेन कैसे बनाए, इसके पास तो कोई तरीका ही नहीं है किसी और से चेन बनाए। तो होगा क्या, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था, ये उठ के आगे की तरफ आ जाएगा, ये उठ के ऐसे आगे आ जाएगा, और आगे दूसरा अल्कीन जो था वो उससे अटैच हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। पॉलीमर का जो नाम पड़ा है, वो पड़ा है, पॉलीमर क्यों कहते हैं, पॉली हम कहते हैं मैनी को, पॉली किसे कहते हैं, मैनी, और मर का वर्ड है मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, लेकिन बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि पॉलीमर का जो नाम पड़ा है वैसे पड़ा है कि मैनी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। अब देखो, अभी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन की जल्दी जल्दी ये तीन बातें याद कर लो, दो बातें सॉरी। पहली बात है कि इसके लिए जो मोनोमर्स है, मोनोमर क्या होता है, मोनोमर होता है वो छोटा कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड से मिल रहा है, ठीक है। अब ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, ठीक है, और ये भी एक मोनोमर है, ये दो डिफरेंट मोनोमर्स है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे ना, जब इनका बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉलीमर बन जाएगा। ये एक सिंगल मोनोमर है और ये एक सिंगल मोनोमर है, जब दोनों बीच में दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। अच्छा एक बात याद रखो, हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में ना
कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं बनता, मतलब एक तो चेन बन गई, उस चेन के अलावा कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा। जैसे अब जब हम एस्टर्स पढ़ रहे थे, तो एस्टर्स में एक बाय प्रोडक्ट बना, वो क्या था, वाटर। ठीक है, हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक चेन बन जाएगी। अब ये बताने की वजह क्या है, क्योंकि कंडेंसेशन में हमारे पास H2O प्रोड्यूस होता है, H2O कह रहा हूँ, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। जरूरी नहीं है H2O, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अभी अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल है, जो हम लोग बाहर फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं तो थैलियां मिलती हैं, ठीक है, कलरलेस जो थैलियां मिलती हैं, वो थैलियां क्या हैं, वो पॉलीमर्स हैं। उसकी जो केमिकल टर्म है, इट इज नोन एज पॉलीइथीन। क्या टर्म है, पॉलीइथीन। अब देखो होगा क्या, सुनो बड़ा गौर से देखना है। हमारे पास जब दो अटैच होंगे ना, तो क्या होगा, जो बीच का ये वाला हिस्सा है, बीच का जो डबल बॉन्ड है वो खुलेगा, और ये बॉन्ड खत्म, एक बॉन्ड खत्म होगा और वो आगे चला जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ये खत्म हुआ, ये खत्म हो गया, आगे चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, और ये बीच में से अटैच अटैच खत्म हुआ, और दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में ऐसे अटैच हो गए। दिख रहा है भाई, अब समझ आ रहा है, ये सारे अटैच हो गए आपस में, और ये चेन बनती रहेगी, ये एक मल्टीपल, ये बहुत सारी इथीन की चेन बन जाएगी। ये एक इथीन था, दो इथीन था, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ जब इथीन चेन बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, पॉली इथीन बन जाएगा। अच्छा, अब इसे लिखते कैसे हैं, अब मैंने आपको पर दिखाया। तो ये देखो, जो बीच में डबल बॉन्ड था ना, वो डबल बॉन्ड आगे मूव कर गया, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड भी आगे मूव कर गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब जब हमें ब्रैकेट बंद करना होता है, जब हमें बताना होता है, तो हम डबल बॉन्ड खत्म किया, इसको ऐसे लंबी, एक लंबी लाइन इधर बनाई, एक लंबी लाइन पीछे बनाई, और उसको ना ब्रैकेट में बंद कर दिया, ऐसे करके ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, ब्रैकेट्स में बंद किया, और आखिर में लगा दिया एन, छोटा सा एन लगा दो। एन क्या है, एन बता रहा है कि कितने नंबर, कितने कार्बन की चेन है। अब यहाँ तो हमने सिर्फ दो कार्बन बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली में थाउजेंड्स ऑफ कार्बन चेन बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्बन मिलके चेन बनाते हैं। तो अब हम, आपके एग्जाम में कहीं भी आपको नंबर लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ एन क्या बता रहे हैं, एन बता रहे हैं कि कितने कार्बन हैं, यहाँ पे हो सकता है 1000 लिखा हो। अब इस 1000 का मतलब क्या है, कि 1000 कार्बन की चेन है। ठीक है भाई, हम सिर्फ एन लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, पॉलीथीन हो गया। अब देखो, एग्जाम्पल लो, मेरे पास बहुत सारी इथीन्स हैं, ये मल्टीपल इथीन्स है, मैंने इन सबको प्लस करना था, इन सबको प्लस करना था। ठीक है, मैंने क्या किया, ये सारे के सारे जब इनको, व्हाट इफ यू स्ट्रेच द प्लास्टिक, गुड क्वेश्चन। ओके, देखो हम तो ये जो बात कर रहे हैं इसकी, ये बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस पे बात कर रहे हैं अपना, या मेरे जहन से वर्ड्स क्यों निकल रहे हैं आजकल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन आफ्टर स्ट्रेचिंग, एक टाइम पे अगर वो फट रहा है, तो मतलब उसकी चेन टूट रही है वहां से। ठीक है, किसी जगह से चेन टूट जाएगी उसकी, लेकिन वो खत्म तो नहीं हो रहा ना, चेन टूट के समझो उसने ऐसे चेन बनी हुई थी, कार्बन 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 कार्बन, अब ये मिलियंस की चेन बनी हुई थी। अब ये अगर बीच में टूट गई, तो ये सिंपल ऐसे स्ट्रेच ऐसे हो जाएंगे कुछ, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, चेन खत्म नहीं होती, ठीक है, टूटती रहेगी अगर हम बीच में से फाड़ते रहें। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब जब हम इसे बनाना है, इसका बनाएंगे कैसे, सिंपली जो बीच में डबल बॉन्ड है ना, जो बीच में डबल बॉन्ड है वो खत्म करना है, और वो खत्म करके आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले डबल बॉन्ड की, तो क्या होगा, ये आगे मूव कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, आगे मूव करके, तो समझो यहाँ से खत्म हुआ और यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आगे मूव कर जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड ये भी आगे मूव कर जाएगा, यहाँ से खत्म हो गया, आगे आ गया। ठीक है, और जब ये आगे आ गया, तो बीच से प्लस का साइन हट गया, और समझो इसमें टाइम मिल गया ना। देखो, अब ये दोनों कार्बन, इन दोनों कार्बन, अब देखो सपोज करो, मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, सिर्फ इस वाले कार्बन की, ये वाला जो कार्बन है, देखो अब इसके पास चार बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके पास चार बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, आपको याद है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले की, तो जब इसका भी ये फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, जब इसका भी ये फॉरवर्ड मूव कर गया, अब बताओ, अब मुझे बताओ, ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है, अभी ये थ्री बॉन्ड्स बना रहा है ना, ये थ्री बॉन्ड्स बना रहा है, तो फोर्थ बॉन्ड अपने पिछले वाले से बना लेगा, ये फोर्थ बॉन्ड अपने पिछले वाले से बना लेगा, और ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो हम कुछ इस तरीके से चेन बनाएंगे, और उसके आखिर में एन लगा देंगे। एन बस, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बता रहा है कि इट इज
अ चेन ऑफ मल्टीपल कार्बन्स, और कितने कार्बन है इसके अंदर। ठीक है भाई। अब देखो ये तो इथीन हो गया, अब हम प्रोपीन पे बढ़ते हैं। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या है? सी। अब देखो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो या तो यहाँ होगा, वो या तो यहाँ पर होगा, या तो वो यहाँ पर होगा, किसी एक जगह पे होगा। ठीक है, वो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, डिपेंड करता है। आगे प्रोपीन वन है। अब वैसे प्रोपीन वन इन ही होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं तो भी से प्रोपीन वन इन पढ़ूंगा, और अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं तब भी से प्रोपीन वन इन ही पढ़ूंगा। ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आ, अच्छा, अब मैंने ये लिख दिया। अब सिंपल क्या करना है, मुझे दो को मिलाना है साथ में। ठीक है, सपोज करो एक एक प्रोटीन ये रहा, और एक और प्रोटीन ये रहा, एक प्रोटीन ये रहा। ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल होना क्या चाहिए कि ये वाला जो है, ये क्या करेगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा किस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ चेन बन गई। ठीक है, ये खत्म हुआ, ये पीछे चेन बन गई। यहाँ पे हमने एक ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया, और बता दिया एन। ठीक है। एन क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी माय बैड। ठीक है। अब देखो प्रोटीन में ना एक और मसला है कि हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, जो अभी मैंने आपको तरीका सिखाया, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अब देखो मेरे पास चेन क्या है, ये अगर मैं देखता हूँ, CH3, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3। ठीक है, तो अब मैं कैसे लिखता हूँ इसे, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। अब देखो मेरे पास ना, सॉरी CH3 क्यों लगा रहा हूँ, माय बैड, यहाँ पे दो बॉन्ड आएंगे ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये CH2 होगा, सॉरी। प्लस CH2, और यहाँ CH आ गया। ठीक है। अब देखो कि अगर मैं इसे लिखता हूँ ना, तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि मेरे पास C, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए H2। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, और ये के पूरा CH3 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तरफ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और इस पूरे के पूरे CH3 को ना इसके नीचे लिख देता हूँ ऐसे, CH3। बस, ये मेरा मोनोमर बन गया, ये मेरा सिंगल मोनोमर बन गया, एक मोनोमर। ठीक है, ये मेरा मोनोमर बन गया। दैट्स इट। ठीक है, जो ये मिथाइल ग्रुप था, ये जो मिथाइल ग्रुप था, ये पूरा का पूरा उठ के ऐसे नीचे आ गया। अब देखो डज नॉट मैटर कि मैं उसे यहाँ पे लगाऊं, या यहाँ पे लगाऊं, या यहाँ पे लगाऊं, एग्जामिनर को उससे कोई मसला नहीं है, अनलेस आपकी वो लॉजिक सही हो कि भाई आपने दो कार्बन शो किए, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे पूरा एक ग्रुप आ गया। ठीक है, आपको पता है जो बड़ी चेंज होती है ना, उसमें ऐसा भी होता है कि हो सकता है C2H5 हो, यानी इथाइल लगा हुआ हो यहाँ पे, हो सकता है C3H7 हो। ठीक है, रिगार्डलेस कुछ भी हो सकता है। आपको 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 इस फॉर्म में लाना है ना, इस फॉर्म में लाना है आपने सिंपली। तो अब मैंने यहाँ क्या CH3 लगा दिया। अब क्या होगा इसमें, ये एक मेरा मोनोमर है, दिस इज अ सिंगल मोनोमर, दिस इज अ सिंगल मोनोमर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसके साथ एक और अटैच करना है, दो को अटैच करना है। ये लिया, और कॉपी पेस्ट, इन दोनों को ऐड अप होना है। एक सेकंड दो। इन दोनों का एडअप होना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एडिशन होने के लिए इन दोनों की, दिस इज एन एडिशन पॉलीमर, ठीक है, इन दोनों के एडिशन होने के लिए जो ये वाला बीच का डबल बॉन्ड है, दिस विल मूव फॉरवर्ड, ये इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड आगे आ जाएगा। ठीक है, आप सिंपली बीच में एक ये लगा दो, और यहाँ पे एन लिख दो, ये आपका बन गया। ठीक है भाई, दैट्स इट। देख रहे हो सारे के सारे। बस आपको मेन चीज क्या थी, मोनोमर दिखाना, कि मोनोमर, इसका सिंगल मोनोमर ये है कि CH3 का बॉन्ड जो है वो यहाँ नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, अलग से नहीं लगा हुआ, आपको जिस फॉर्म में लाना है वो फॉर्म दिखाना जरूरी है। ठीक है, और फिर वो फर्दर आगे मूव हुआ, एंड आगे मूव होता चला गया। जब ये आगे मूव होता, ये खत्म हो गया, एडिशन का खत्म हो गया, क्योंकि देखो जब ये भी आगे मूव कर गया, और ये भी आगे मूव कर दिया, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों अब आपस में बॉन्ड्स बना लेंगे, इन दोनों के आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जब आपस में बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, इनके आगे तीन बॉन्ड्स हैं, यहाँ एक बॉन्ड हो गया, यहाँ दूसरा बॉन्ड हो गया, यहाँ तीसरा बॉन्ड हो गया,
और ये चौथा बॉन्ड हो गया, ये वाला चौथा बॉन्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, ये तीसरा बॉन्ड हो गया, और फोर्थ बॉन्ड ये वाला है। ठीक है, दोनों के आपस में बॉन्ड्स बन गए। दैट्स इट। एडिशन पॉलीमराइजेशन इतना आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब जो हम बढ़ रहे हैं ना कंडेंसेशन की तरफ, इसे बड़ा गौर से देखना। इसमें ना थोड़ा सा ये भी आसान है वैसे, ठीक है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को डब्बों की कंफ्यूजन आ जाती है इसमें ना। हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे डब्बे आते हैं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एच आ रहा है, यहाँ एच आ रहा है। अब बच्चे ना इन डब्बों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये सब क्या है। आई सिंप्लीफाई इट, मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊं। आई होप समझ आ जाए। देखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ना एक बात है कि इसमें पॉलीमराइजेशन के साथ साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी बनता है। कोई सा भी स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, वो डिपेंड्स कि हम कौन कौन से दो मोनोमर्स को मिला रहे हैं। ठीक है, अब देखो अल्कीन में तो क्या हो रहा था एडिशन में, कि एक ही टाइप का मोनोमर, मोनोमर के एक ही टाइप के बहुत सारे मोनोमर्स है। ठीक है, वो सारे आपस में ऐड हो गए, वो सारे क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पे जरा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास मोनोमर्स डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे मोनोमर्स डिफरेंट हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में तीन टोटल मोनोमर कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। एक है नाइलॉन, एक है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर पीईटी, और तीसरा है प्रोटीन। ठीक है, क्या क्या है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, प्रोटीन। हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, मेरे पास नाइलॉन है। नाइलॉन के दो मोनोमर्स हैं। एक मोनोमर है डाई कार्बोक्सिलिक, और दूसरा है डायामाइन। क्या, अब आप बोलोगे डायामाइन क्या भला है, रुक जाओ, इजी समझाता हूँ। मोनोमर्स क्या है, क्या है, एक डाई कार्बोक्सिलिक है, या तो डाई कार्बोक्सिलिक है या तो डायोल क्लोराइड है, डज नॉट मैटर, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे, मैं सिर्फ ये याद करके गया था, लेकिन आप कोई सब याद कर लो, ये याद कर लो, ज्यादा आसान है। ठीक है, और फिर डायामाइन है, सिंपल। अब देखो डाई कार्बोक्सिलिक क्या है। देखो मेरे पास ना एक कार्बन की चेन है, ये एक कार्बन की चेन है बहुत बड़ी सी। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और फिर वो चेन चलती गई चलती गई चलती गई, और फिर यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेसिकली इट इज अ चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक है। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, है ना भाई, डाई का मतलब क्या होता है, टू मतलब होता है डाई का। ठीक है, तो अब हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक में क्या है, कि हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगे हुए हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ना, सी डबल ओ एच, याद है। तो अब क्या होगा, बीच में बहुत बड़ी एक कार्बन की चेन है। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे बताओ पेपर में ये बनाने को आता है, तो क्या मैं चार कार्बन बनाऊंगा बैठ के, एटलीस्ट चार डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने होंगे मुझे। तो मतलब कि मैं चार बार ये भी बनाऊंगा, मेरे तो पेज में जगह ही नहीं बचेगी। तो ना हमने एक आसानी की, आसानी क्या की, कि मैंने बजाय इन सबको बनाऊं, इन सबको बनाने की बजाय ना मैंने उनको एक डब्बे में डाल दिया। ऐसे डब्बा बनाया, ये डब्बा बनाया, ठीक है, ऐसे डब्बे में डाल दिया। ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ द लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इस पूरे डब्बे में जितने भी कार्बन थे उनको एक डब्बे में डाल दिया, मतलब शोकेस नहीं किया, दिखाने के लिए। और उनको सपोज करो गायब कर दिया, मैं फिलहाल गायब कर दिया। तो अब देखो बच क्या रहा है, एक सी डबल ओ एच यहाँ बच रहा है, एक सी डबल ओ एच यहाँ बच रहा है, और एक सी डबल ओ एच यहाँ बच रहा है। बीच में एक डब्बा है, सिंपल। ठीक है, बीच में एक डब्बा है, तो हमारा ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपल एज दैट। बीच में डब्बा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है अ लॉन्ग कार्बन चेन, अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स, कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, सॉरी सिर्फ कार्बन नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय ये पूरी चेन शो करें, हम ना उसे डब्बे में बंद कर देते हैं, एक डब्बे में बंद कर देते हैं। तो मेरे पास कुछ ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जो आपको दूसरा बताया डायोल क्लोराइड, ये क्या भला है, सिंपल, आप OH की जगह Cl डाल दो, दैट्स इट। OH की जगह क्लोरीन डाल दो, Cl क्लोराइड तो क्लोरीन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, लेकिन यू नीड टू मेमोराइज दिस कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, या फिर ये डायोल क्लोराइड है। बस OH की जगह Cl डालना है, वरना स्ट्रक्चर तो पूरा सेम है। ठीक है, बस क्या, C डबल बॉन्डेड O और C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे या तो Cl आ जाएगा या तो OH आ जाएगा, डिपेंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑब्वियसली OH आएगा। ठीक है, अब डायामाइन क्या है, डायामाइन बेसिकली वो है जिसमें ना हमारे पास, दिस इज नोन एज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास NH2 है यहाँ पे, NH2, बीच में लंबी कार्बन की चेन है, बीच में लंबी कार्बन की चेन है, और फिर उसके बाद एक और NH2 है ना भाई, एक और NH2 है।
तो डाई का मतलब क्या? दो। अमाइन मतलब ये अमाइन है, तो मतलब दो अमाइंस। ठीक है, दो अमाइंस। डाई अमाइन, एक अमाइन ये रहा, दूसरा अमाइन ये रहा, बीच में एक लंबी कार्बन की चेन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगेन मुझे लंबी कार्बन की चेन नहीं शो करनी, तो मैं उसको एक डब्बे में बंद कर दूंगा, उसको एक डब्बे में बंद कर दूंगा। और दोनों तरफ ये शो करना जरूरी है, ये शो करना जरूरी है बहुत, ये वाली चीज। ठीक है, ये शो करना बहुत जरूरी है। ये मैंने शो कर दी, बीच में डब्बा बना दिया। ठीक है, अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आपके पास हो सकता है एक डब्बा प्लेन आए, एक डब्बे पे पैटर्न बनाओ, कोई सा भी पैटर्न बना हो सकता है। ठीक है, एनी आइडिया के पैटर्न क्यों बना हुआ है? बताता हूँ। देखो, हमारे पास ना, यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। इसमें कितने कार्बन है डायमाइन में? छह कार्बन हैं। ठीक है, और कार्बोक्स डाई कार्बोक्सिलिक में कितने कार्बन थे? मैंने क्यों अब तक काला क्यों किया है? इसमें मेरे पास एक कार्बोक सॉरी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। देखो, इसमें चार कार्बन की चेन है, और डायमाइन में छह कार्बन की चेन है। तो ये मैं डब्बे पे पैटर्न बना के बताता हूँ कि यहाँ पे दोनों में चेन्स डिफरेंट हैं, एक में ज्यादा कार्बन की चेन है, एक में कम कार्बन की चेन है। अब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डरना नहीं है, ठीक है? बस हो सकता है पैटर्न बना हुआ, हो सकता है कलर चेंज हो। ठीक है, बस वो उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि बीच में कार्बन की चेन डिफरेंट है। काफी बच्चे ना देख के घबरा जाते हैं, है क्या, चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये डायमाइन है। अब देखो, हमारे पास डाई का मतलब टू, और अमाइन मतलब NH2। सिंपल, ये ग्रुप अमाइन का है। डायमाइन मतलब आपकी ये इसका मोनोमर बन गया। यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये अमाइन हो गया, और डब्बा बनाया। ठीक है, और फिर एक और अमाइन लगा दिया, तो ये डायमाइन हो गया, दो अमाइंस। ठीक है, बस सिंपल इज दैट, कुछ है ही नहीं। नाउ, डिफरेंट पैटर्न ऑफ बॉक्सेस मींस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कार्बन चेन। अब देखो इसका रिएक्शन क्या है। अब बेसिकली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, रुको मैं सबको हटाता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है कि डाइकार्बोक्सिलिक प्लस डाई डायमाइन डायमाइन मिलके बनाते क्या है? मिलके बनाते हैं पॉलीमर, यानी नाइलॉन। नाइलॉन प्लस, अब देखो इसमें एक चीज, कोई चीज और अलग बन रही है। हमारे पास वाटर बन रहा है इसमें, ठीक है, एक दूसरा कंपाउंड बनेगा, H2O बन रहा है यहाँ पे। अब देखो, सब में डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, जब आप देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कंपाउंड क्या बन रहा है। कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा होता है, कहीं कुछ बन रहा होता है। जब आपको चेन बनाना आ जाएगी ना, आप खुद खुद निकाल लोगे दूसरा कंपाउंड बन क्या रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन को मिलाया है, ये देखो, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, दिस इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ डायमाइन। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना? या कीप अप विद मी, कंफ्यूजन हो रही है अभी तक? सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमर से बताना, समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था एस्टर्स में, यहां भी वही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है, OH देता है। ठीक है, कलर चेंज। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देगा, और अमाइन अपना H देगा, अमाइन अपना H देगा। ये क्या कंपाउंड बन गया? एक H, एक O, दो H, तो H2O बन गया। बाकी सारी चेन को आपस में मिला दो, चेन को आपस में मिला दो, समझो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। आप इसको हटा दो, इसको आप हटा दो, समझे? अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप एक सेकंड, मेरा डब्बा खराब हो गया। अम क्या, ऐसे मैंने रिमूव कर दिया, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल गए, बस, ये दोनों आपस में मिल गए, दैट्स इट, इतना आसान था। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको बैक कर दूं। अब देखो, जब ये मिलेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से सारे आपस में मिल गए, मैंने सारे H2O रिमूव कर दिए, जहां भी डब्बा बन रहा था H2O का, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करके मैंने उस चेन को मिला दिया। तो अब देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वो ये है कि मतलब इसमें डिफरेंट चीज क्या है वो बतानी है हमने। तो इसमें डिफरेंट चीज ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये जो इसमें पूरा ग्रुप है, दिस इज डिफरेंट। इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो लिंकेज। ठीक है, अमाइड लिंकेज। लेकिन अभी इसे छोड़ दो, ये जो ग्रुप है,
सी डबल बॉन्ड O और NH का जो ग्रुप है, दिस इज नोन एज अमाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड लिंकेज। एंड दैट्स इट। और जितने बीच में आपके H2O हट रहे हैं, उतने H2O के मॉलिक्यूल साइड पे आ जाएंगे। 4H2O लिख दो, 5H2O लिख दो, देख लो कितने H2O हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक H2O ये रहा, दूसरा H2O ये रहा, तीसरा H2O ये रहा, चौथा यहाँ से अलग हो रहा है। ठीक है, चौथा H2O ये रहा, तो 4H2O अलग हो गए। ठीक है भाई। अब रिपीटिंग यूनिट्स बनाना सीखो। रिपीटिंग यूनिट्स बनाना बहुत आसान है। एग्जामिनर पूछेगा बताओ कितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं, तो आपने क्या बताना है। देखो सिंपली, जो बीच वाली लिंकेज है ना, जो बीच में लिंकेज है, यानी ये वाली जो लिंकेज है, ठीक है, इसको बीच से तोड़ो। तोड़ो, एक इस तरफ, ये एक हो गया, और ये दूसरा रिपीटिंग यूनिट हो गया। देखो दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है। तो अब मैं कहूंगा इसके दो रिपीटिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, सिंपल, आप लिंकेज को तोड़ना है आपने। अच्छा, दूसरा, अभी हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक यूज किया था। अब मैं यूज कर रहा हूँ डायोल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल। अब जैसे हमारे पास वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे OH लिखा हुआ था ना, OH बना हुआ था, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे आपने Cl निकाल दिया, अमाइनो से आपने लिंक H निकाल दिया, ये क्या बन गया, ये HCl बन गया। ठीक है, बस ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो रिएक्शन है डाइकार्बोक्सिलिक का, ये रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब इतना रिएक्टिव रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, कंपेयर टू दिस वन विच इज वेरी रिएक्टिव। नाउ मूविंग ऑन, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के दो नाम है, टेरिलीन या फिर PET। अब PET की फुल फॉर्म बहुत बड़ी है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब PET क्या चीज है भाई, किसी को आइडिया है पॉलिएस्टर क्या है? हमारे धागे वगैरह जो होते हैं ना, वो पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, नायलॉन क्या था? नायलॉन वो होता है जो हमारे पास अक्सर फिशिंग थ्रेड पे यूज होता है, वो भी इसके भी कपड़े होते हैं नायलॉन वगैरह के। लेकिन नायलॉन की रस्सी बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, लेकिन नायलॉन के फिशिंग थ्रेड्स वगैरह होते हैं। पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर धागे वाली चीज है, जो धागे होते हैं, दैट इज पॉलिएस्टर। अब देखो पॉलिएस्टर के लिए ना, हमारे पास दो मोनोमर्स हैं। एक मोनोमर तो वही है जो ऊपर था, डाइकार्बोक्सिलिक। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक। दूसरा मोनोमर है डायोल, मतलब दो अल्कोहल, मतलब दो अल्कोहल। ठीक है, देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप क्या है, आप बस इतना याद कर लो। देखो कार्बोक्सिलिक का ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है ये वाला, C डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पे OH। ठीक है, डाई मतलब दो, तो यहाँ पे एक डब्बा बना दो। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा लगा दो, डबल बॉन्ड OH, दैट्स इट, ये डाइकार्बोक्सिलिक बन गया। आपको ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे ऐसे, सोच के बनाओ। देखो एक कार्बोक्सिलिक ये है मेरे पास, दिस इज वन कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब डाई का मतलब दो कार्बोक्सिलिक, बीच में डब्बा बना के दूसरा कार्बोक्सिलिक बना दो। यहाँ पे C लगाया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH लगा दिया, सिंपल, दैट्स इट। कोई टेंशन लेनी नहीं है। डायोल क्या है? अल्कोहल का क्या ग्रुप होता है भाई, जल्दी से बताओ। अल्कोहल का ग्रुप है OH। ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, डब्बा बनाओ, डाई का मतलब दो अल्कोहल, तो डब्बा बनाया और दूसरा OH लगा दिया, ये डायल बन गया। याद करने की जरूरत ही नहीं है कि डब्बा कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कॉन्सेप्ट समझो ना। आपको फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है C OH। ठीक है, तो आपने कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये वाला था, OH, और डाई का मतलब दो कार्बोक्सिलिक, तो डब्बा बना के दूसरा कार्बोक्सिलिक लगा दिया। अल्कोहल का ग्रुप क्या था फंक्शनल? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप था OH, O और H। डायोल मतलब दो अल्कोहल, तो यहाँ पे आपने डब्बा बनाया और दूसरा अल्कोहल लगा दिया, सिंपल, टेंशन लेनी नहीं है। अब देखो, अब इसमें भी तरीका सेम है जो पहले किया हमने, दोनों को ऐड अप करना है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को साथ साथ रखो। अगेन कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, अल्कोहल से H निकलेगा। ठीक है, आप सिंपली डब्बे बनाओ पहले, ये वाले के क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, ये एक डब्बा बन रहा है। ठीक है, ये दूसरा डब्बा बन रहा है, ये सारे H2O अलग हो रहे हैं। और इन H2O को निकाल के सबको आपस में अटैच कर दो, सबको आपस में क्या कर दो, अटैच कर दो। जब अटैच करोगे तो देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से चेन बनेगी। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है तुम लोगों को? ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसमें मुझे, ये वाला, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये वाला, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O, और यहाँ से O, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अब इसका रिपीटिंग यूनिट कैसे निकलेगा भाई? बीच का उठाओ, बीच वाला फंक्शनल ग्रुप उठाओ, उसे बीच से तोड़ दो। यानी अगर मैं इस वाले को उठाता हूँ, बीच वाला उठाया, उसको यहाँ से तोड़ दिया, ये एक रिपीटिंग यूनिट बन गया, और ये मेरा दूसरा रिपीटिंग यूनिट बन गया। H2O हटा दो इसमें से, रिपीटिंग यूनिट्स टू बन गए, सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
एक और बात याद रखनी है कि जो पॉलिएस्टर है ना, ये इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बैक इनटू इट्स मोनोमर, यानी मैं इसे दोबारा इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकता हूँ जैसे पहले था ये। कैसे करना है? बेसिकली हमने पॉल अच्छा, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? पानी के साथ रिएक्शन कराना, इट इज नोन एज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है। तो जब मैं ऐसे पानी पॉलिएस्टर को पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, हीट करूंगा, तो क्या होगा? वो दोबारा डाइकार्बोक्सिलिक और डायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिरी आखिरी पढ़ते हैं, आखिरी कंडेंसेशन, वो है प्रोटीन। अब देखो, याद रखो कि नायलॉन एंड प्रोटीन आर प्रिटी मच सिमिलर। नायलॉन जो है ना, इट इज नोन एज सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब नायलॉन मैन मेड है, यानी लैब के अंदर बनता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज नेचुरल। हम लोग खाने में प्रोटीन खाते हैं। यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, कोई भी नहीं है, शहीर है। खैर, अब ज्यादातर जो जिम गोयर्स होते हैं उनको प्रोटीन का बहुत होता है कि भाई प्रोटीन खानी है, 110 ग्राम्स प्रोटीन डेली खानी है, वो द हेल भाई। बट हु केयर्स? प्रोटीन है क्या? हमारे अंदर खानों में मिलती है, डिफरेंट खानों में मिलती है। फिश के अंदर मिलती है, चिकन के अंदर बाय द वे 32 ग्राम्स होती है, 23 ग्राम्स होती है, सॉरी। एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होती है। ठीक है। बीफ के अंदर 28 ग्राम्स होती है। ठीक है ना? हर किसी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन के अंदर दो, एक मोनोमर है। मोनोमर है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। नाउ व्हाट द हेल इज दिस? अब देखो, अमाइनो अभी हमने पढ़ा, अभी ऊपर ही पढ़ा था, डायमाइन पढ़ा था ना। डायमाइन याद है? डायमाइन क्या था? एन एच और एच, ये अमाइन था। डाई मतलब बीच में डब्बा आ गया और दूसरा एन एच लग गया, एच और यहाँ भी एच लग गया। ठीक है। अमाइनो एसिड में एक अमाइन है, सिर्फ एक है, डाई अमाइन नहीं है, सिर्फ अमाइन है। तो आप ये डब्बा हटा दो, अभी अमाइन बन गया। ठीक है। और फिर एसिड, एसिड है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? सी डबल बॉन्डेड ओ, और यहाँ पे ओ एच का ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ना कुछ इसका इस तरीके से, कि हम क्या करते हैं, हम ना, ये स्ट्रक्चर है, बीच में कार्बन होता है। ठीक है। अब मैं सबको हटा देता हूँ अभी। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, एक NH लगा। चलो मैं खुद बनाता हूँ, रुको, गिव मी सेकंड। इधर साइड पे करो। ठीक है, इधर देखो, मेरे पास एक NH है, NH, और यहाँ भी H आ गया। ठीक है। यहाँ से फिर मेरे पास क्या आता है? एक कार्बन आता है, उसके ऊपर R। अब ये R क्या वाला है, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, तो यानी OH, और ऊपर डबल बॉन्डेड O लग गया। ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या समझ आ रहा है, पहले ये देख लो। ये क्या है? जल्दी से बताओ, ये क्या चीज है? दिस इज अमाइन। ठीक है, अमाइन। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें देखो, समझने वाली बात क्या है, ये आर जो है ना, ये वेरिएबल स्टेट है। मतलब जो भी प्रोटीन होगा, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है ना, सिर्फ एक प्रोटीन नहीं है। तो अगर ये आर कुछ और, कोई और स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है। C6H8 होता है शायद यहाँ पे आर। आर की कोई भी वैल्यू हो, आपको टेंशन नहीं लेनी, ना ही आपको याद करनी है। ठीक है। और नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। आर इज वेरिएबल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आर इज वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है आर की जगह। ठीक है। तो अब हम बनाते कैसे हैं? हम ना सिंपली इस पूरे स्ट्रक्चर को मिटा देते हैं बीच से, और यहाँ बनाते हैं डब्बा। दैट्स इट। ये डब्बा बना दिया, ये हमारा बन गया। ये क्या है? ये मेरा अमाइनो एसिड है। ये क्या है? ये मेरा अमाइनो एसिड है। सिंपल एज दैट। समझ आ गया कैसे बना अमाइनो एसिड? अब अमाइनो एसिड का अगर आप उससे मोनोमर मोनोमर बनाने को बोलता हूँ, तो आपने ये चीज बनानी है, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज बनानी है। अब अमाइनो एसिड को जब हम प्लस करेंगे, तो बस आप देख लो कैसे, बहुत आसान तरीका है प्लस करने को। एक सेकेंड दो। ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है। ठीक है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, कॉपी किया। और ये मेरे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, बीच में प्लस। तरीका क्या है भाई? अभी कितनी बार बताया कि भाई कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, एंड उससे अमाइन से H निकलेगा, दोनों को ये डब्बा बना लो यहाँ पे। OH निकाला, ये निकाला। तो अब क्या बन रहा है देखो, अब अगर मैं इसे हटा दूं, इस वाले डब्बे को हटा दूं, इसको मैंने इन सबको हटा दिया, तो क्या होगा? ये क्लोज इनफ हो जाएगा। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या बन रहा है? देखो ये बन रहा है, ये चीज, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्डेड O। ठीक है। उससे आगे N, और फिर नीचे H। ये लिंकेज बन रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लिंकेज है ना, दिस लिंकेज इज ऑल्सो फाउंड समवेयर एल्स। इट इज फाउंड इन प्रोटीन। ठीक है। दिस इज द अमाइनो लिंकेज। अभी तो अमाइड लिंकेज पढ़ाई थी ना, ये लिंकेज जो बन रही है। अब इसमें रिपीटिंग यूनिट बनाने का क्या तरीका है भाई? बीच वाला उठाओ, सिंपली
बीच वाला आप फंक्शनल ग्रुप उठाओ, उसे बीच से तोड़ो, ये एक बन गया और ये दो बन गया, सिंपल एज दैट। दो रिपीटिंग यूनिट्स बन गए इसके। ठीक है। याद क्या करना है आपने कि भाई इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है। आपने कार्बोक्सिलिक से OH निकालना है और अपना उससे H निकालना है, अमाइन से H निकालना है। ठीक है, और दोनों को ऐड अप कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। तो ये लिंकेज बनेगी, दिस इज लिंकेज। अब उसके बाद बस लास्ट चीज है, यहां तक समझ आ गया भाई कैसे हुआ? जमीन, आयजा, सुमैया, शहीद, माहीन, समझ आया? वाह, हैरत की बात है, क्यों समझ आ रहा है? अगर मैं होता मुझे समझ नहीं आती। बट खैर, हु केयर्स नाउ। क्योंकि कंडेंसेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। बाद में मुझे बहुत इशू हुआ था शुरू में, ऑनेस्टली, नॉट इवन जोकिंग। अगर ना समझ आया तो मुझसे पूछना, ठीक है, दोबारा समझाऊंगा। तो अब देखो, हमारे पास इसमें देखो, इसमें ये लिंकेज बन रही है, और जरा मैं नायलॉन पे चलता हूँ। नायलॉन पे चलता हूँ दोबारा। ये नायलॉन है मेरा। देखो नायलॉन में भी ये लिंकेज बन रही है। सेम लिंकेज है ना, दोनों में लिंकेज सेम है। अमाइड लिंकेज है। तो नायलॉन के अंदर और प्रोटीन के अंदर सेम अमाइड लिंकेज मिलती है। ठीक है, दोनों के अंदर सेम अमाइड लिंकेज मिलती है। कहाँ गया मैं? सिंपली, लास्टली हमारे पास एक बात याद रखनी है कि जो प्रोटीन है वो नेचुरल है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो नेचुरल है। और नायलॉन जो है, नायलॉन इज सिंथेटिक, नायलॉन इज मैन मेड। और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बन रहे हैं, जबकि नायलॉन डाइकार्बोक्सिलिक और डाई अमाइन से बन रहा है। आपको इन सब के मोनोमर्स याद करने हैं, सबके पॉलीमर याद करने हैं, और बाय प्रोडक्ट याद करना है। बस बाय प्रोडक्ट तो खैर सबका OH ही निकल रहा है, H2O ही निकल रहा है। लेकिन जब डायोल क्लोराइड था, तो उसमें आपने देखा कि उसमें वो निकला, HCl निकला। तो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गया? आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफ़िज़।